और लोगों ने बीजेपी सरकार को आईना भी दिखा दिया, तो इनका टाइम आ लिया है। बस यही कहना चाहूँगा, हम तो सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं तरीके से, ताकि जो बीपीएल कार्ड कटे हैं, जिनके 900 रुपये बिजली का बिल आ रहा है, उस वजह से कार्ड काट दिए, कुछ लोगों को फैमिली आईडी में गलती की वजह काटे हैं, उनको जोड़ने का काम किया जाए ताकि गरीब आदमी को न्याय मिले। और गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा तो वो कैसे जनता गुणगान करेगी सरकार का। सरकार से हम जनता से वोट ले रखी है, इसलिए ले रखी कि अंतिम आदमी तक हम काम कर सकें। उसके बावजूद अगर वो सड़कों पे हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी नैतिकता भी कहीं ना कहीं ख़राब है, जब हम अपनी बात को नहीं पहुँचा रहे ऊपर हम। तो इसी विषय में सभी पार्षद साथी यहाँ बैठे हैं, तो उन्हीं के समर्थन में हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो क्या अपील जो सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि इस बात पे पुनर्विचार किया जाए, ताकि गरीब आदमी के साथ जो वेरिफिकेशन में जो गलत हुआ है, जो गलत पॉलिसी बनाई गई है कि 700 रुपये जिसका बिजली का बिल है महीने का, उसके एवज में उनको बीपीएल कार्ड नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। इसको ठीक किया जाए। 3 दिन हो गए, कहीं ना कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चल रही है बात, हमने ऊपर लेटर भी भेजा है, फ़ोन भी आए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि ठीक हो गया है। दूसरा दिन है, क्या कहना है आप जिस तरह बैठे हैं यहाँ? आज धरने का तीसरा दिन है जी। जो सरकार द्वारा ये बीपीएल कार्ड काटे गए हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये हमारा धरना चल रहा है। सभी एमसी भाई सरकार को इस बात से अवगत कराना चाह रहे हैं भाई, जो उनके द्वारा गलत कार्य किया गया है, इसको पूर्ण रूप से जल्दी ठीक किया जाए। क्योंकि गरीब आदमी का एक सहारा होता है। जो राशन कार्ड के बीपीएल कार्ड जो बने हुए थे, उस पर गेहूँ मिलना या जो भी राशन कार्ड से संबंधित चीज़ें मिलती थी, वो अब उनको बंद हो गई हैं। और 900 रुपये यदि बिल ज़्यादा हो जाता है, 900 रुपये से बिल, तो उसके लिए कार्ड काटना कहीं भी वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। क्योंकि 900 रुपये बिल, एक तरफ सीएम साहब कहते हैं अगर आपको ईमानदारी से बिल भरना है, और एक तरफ आप बिल भरने के एवज में जो है उनको काटने का काम कर रहे हो राशन कार्ड का। तो गरीब आदमी के पास यही है कि वो रीडिंग देख के मीटर चलाएगा, और 900 रुपये जब होगा उससे पहले वो चोरी करनी पड़ेगी, उसको मजबूरी है। लेकिन आप फिर ईमानदारी के रूप में उनसे बिल नहीं भरवा सकते हो। इसलिए आप इस बिजली वाली जो चीज़ है इसको हटाया जाए, और जो है राशन कार्डों को, बीपीएल के कार्डों को दोबारा बनाया जाए। कितने कार्ड सरकार कट गए होंगे? यहाँ पे लगभग 70% कार्ड कट गए हैं बीपीएल के, और पूरे हरियाणा में जो है 10 लाख के करीब कार्ड कट गए हैं। तो अभी खट्टर साहब शायद समझ नहीं पा रहे, या उनको कोई समझा नहीं पा रहा। अब वो समझ से परे है। फैमिली आईडी में इतनी दिक्कत, मकानों वाली आईडी में इतनी दिक्कत, अब पता नहीं कौन सरकार चला रहा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये तो बीजेपी में स्थिति ही खराब। तो आप आज के नेता हो और इस तरह की बात कर रहे हो। बीजेपी नेता एक अलग चीज़ होती है, हम फैमिली ग्राउंड से बीजेपी के हैं, लेकिन जब हम एक गरीब की उसको आह को सुनते हैं तो उसके आगे पार्टी कोई अहमियत नहीं रखती है। पार्टी से मेरा अब भी अनुरोध है कि इन कार्डों को तुरंत प्रभाव से ठीक कराया जाए, जिससे कि गरीब आदमी दर की ठोकरें खाने से बच सकें। कब तक जारी रहेगा धरना? धरना जब तक जारी रहेगा जब तक ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाते। तीसरा दिन आज जो है धरने पे बैठे हैं, क्या कुछ प्रशासन से बात हुई है? प्रशासन से तो चेयरमैन साहब बता रहे थे, चिट्ठी लिखी है, कईयों से बात भी हुई है, और इतना बुरा हाल हो रहा है। मेरे वार्ड में, मैं 16 वार्ड से पार्षद हूँ। कल एक बुढ़िया लेके आई अपनी पोती ने, छोटी सी, वह 7-8 साल की थी। उसके माँ बाप दोनों एक्सपायर हो लिए, उसका भी कार्ड काट दिया। इससे आगे तो क्या दोएगी? गरीब आदमी इतना दुखी कर रखा है हद से ज़्यादा। और सबसे ज़रूरी बात है कि कितना कीमती होता है। गरीब आदमी रोज़ डेली कमाता है, डेली खाता है, और अपना वो कीमती टाइम ख़राब कर रहा है। 200, 300, 400 रुपये ख़राब कर रहा है CSC सेंटर वगैरह पे जाके। तो इतना बुरा हाल हो रहा है। और लोगों ने बीजेपी सरकार को आईना भी दिखा दिया। यहाँ रैली हुई, बहुत कम लोग पहुँचे, तो अमित शाह जी बहाना ले लिए कि बारिश नहीं आई, तो इनका टाइम आ लिया है। ठीक है ना जी, धन्यवाद।